फिर हम लोग पहुंचे डिसीजन थियरी चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे EMV मेथड तक पहले पूरा सॉल्यूशन 99% सही में, जहां तक EMV सॉल्व होता है। उसके बाद दो नए टॉपिक्स हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹10 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹15। द अनसोल्ड आइटम कैन बी रिटर्न एट ₹8 एट द एंड ऑफ द डे। तो ये कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 15 और रिटर्नेबल प्राइस 8, यहीं से हमारा हमेशा आंसर शुरू होता है। तो ये सेलिंग प्राइस है 15, ये कॉस्ट प्राइस है 10 और ये रिटर्नेबल प्राइस है 8। मतलब हम कोई भी जो इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट है वो हम खरीदते हैं 10 रुपए में, बेचते हैं 15 रुपए में। अगर नहीं बिका तो हम उसको 8 रुपए में रिटर्न कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सेलिंग प्राइस होता है, उससे छोटा कॉस्ट प्राइस होता है, उससे छोटा रिटर्नेबल प्राइस होता है। अब अगर हमारा ये प्रोडक्ट सेल हो गया तो 10 रुपए का प्रोडक्ट हम 15 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए का प्रोडक्ट 15 रुपए में बेचेंगे, तो हमारा 5 रुपए प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट। इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड देन देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। अच्छा, अगर यही प्रोडक्ट हमारा नहीं बिका तो जो हमने 10 रुपए में खरीदा था ये हमको 8 रुपए में रिटर्न करना पड़ेगा, तो 2 रुपए हमारा लॉस होगा। if the product is unsold then there will be a loss of ₹2 per unit। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिमांड 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों कॉलम वर्टिकली हम लोग कॉपी करेंगे। डिमांड में 0 1 2 3 4, ये डिमांड का कॉलम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी का कॉलम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15 20 35 25 5। मैं क्वेश्चन भी एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का कॉलम दिया हुआ है, यही कॉपी करना है। 0.15 20 35 25 0.05, यही मैंने कॉपी किया है आंसर में। प्रोबेबिलिटी का कॉलम ये रहा, प्रोबेबिलिटी मतलब PXI 0.15 20 35 25 0.05। इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का कंपलसरी इसका टोटल 1 होना चाहिए, सिग्मा PXI 1 होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी केप्ट डेली। यहां तक हमारा EMV मेथड ही है, जो हम लोग एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू वाला मेथड करते हैं, यहां तक वही है। डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी केप्ट डेली, ये पूरा सेम है। अब लास्ट में ये जो लिखा है ऑल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं EVPI। ये टॉपिक नया है, इसके लिए 2 स्टेप्स और करने पड़ेंगे EVPI के लिए। तो बाकी 99% पूरा सेम है। मैं समझाऊं नहीं समझाऊं एक ही बात है, क्योंकि बहुत सारे सम्स EMV तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये सारा जो स्टेटमेंट है ये आप लोग आराम से बना लोगे अगर आपने पीछे वाले सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो ये ये प्रोडक्शन है 0 1 2 3 4 और ये सेल है 0 1 2 3 4। अच्छा, क्वेश्चन में जो 0 1 2 3 4 दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, वही हम लोग लेफ्ट साइड पे डिमांड वाले कॉलम में या सेल वाले कॉलम में लिखते हैं। वही 0 1 2 3 4 हम लोग ऊपर हॉरिजॉन्टली भी लिखते हैं। अब 0 के अंदर 2 कॉलम X और XP, फिर 1 के अंदर 2 कॉलम X और XP, फिर 2 के अंदर 2 कॉलम जीरो में 2 कॉलम X और XP, 1 में 2 कॉलम X और XP, फिर ये 2 के अंदर 2 कॉलम X और XP, ये X और ये XP, फिर 3 के अंदर 2 कॉलम X और XP, फिर 4 के अंदर 2 कॉलम X और XP। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉलम से हर क्वेश्चन में बनाते हैं। कैलकुलेशन ये साइड में लिखी हुई है, वर्किंग नोट्स। ये 0 और 1 की कैलकुलेशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये सारा कैलकुलेशन। तो ये एक बार सिर्फ स्क्रॉल करके पे चले जाते हैं। ये 0 और 1 की कैलकुलेशन, ये 2 और 3 की कैलकुलेशन,
ये 4 की कैलकुलेशन। तो यहाँ तक आप लोगों को आता ही है प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने। ये लास्ट वाला प्रॉफिट है 20, ठीक है। चलो एक ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला अगर हमने 4 यूनिट्स बनाए, उसमें से 3 यूनिट सेल हो गए, इसको बोलेंगे सोल्ड और इसको बोलेंगे अनसोल्ड। अगर हम लोगों ने 4 यूनिट्स बनाए, उसमें से 3 यूनिट सेल हो गए, तो 1 यूनिट सेल नहीं होगा। अब जो 3 यूनिट सेल हो गए, उसमें 5 रुपीज प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 यूनिट सेल नहीं हुआ, उसमें 2 रुपीज लॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 होता है। तो 15 प्लस -2 इक्वल टू 13, 15 प्लस -2 इक्वल टू 13। अब ये 13 आंसर में कहां पे आएगा? 4 के सामने 3, 4 के सामने 3 मतलब 4 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, उसने 3 यूनिट सेल किए, तब हमारा नेट प्रॉफिट 13 रुपीज है। अब मैं आपको इसको स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। 4 के सामने 3, नेट प्रॉफिट 13, ये स्टेटमेंट है हमारा। ये देखो, ये 4 यूनिट्स बनाए, ये 4 यूनिट्स बनाए, उसमें से 3 यूनिट सेल हो गए, तो अब ये नेट प्रॉफिट आपको 13 दिख रहा होगा, ये 13, ठीक है। तो पहले सब जगह पे एक्स कॉलम आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। फिर सारे एक्स कॉलम को प्रोबेबिलिटी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स मल्टीप्लाई बाय ये पी, तो एक्स पी आ जाएगा। फिर ये एक्स मल्टीप्लाई बाय ये पी, मतलब पी एक्स आई, तो एक्स पी आ जाएगा। फिर ये एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई, तो ये एक्स पी आ जाएगा। फिर ये एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई, तो एक्स पी आ जाएगा। लास्ट में भी ऐसे ही एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई, तो एक्स पी आ जाएगा। वहां तक हम लोग ने बहुत बार किया है। अब मैक्सिमम सिग्मा एक्सपी आ रहा है हमारा, ये वाला 6.60। ये जो मैक्सिमम सिग्मा एक्सपी है 6.60, सिग्मा एक्सपी मैक्सिमम 6.60 आ रहा है। कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स के सामने आ रहा है? ये नंबर ऑफ यूनिट्स है इसके सामने, ये वाला 3। अब यहां तक हमारा पूरा आंसर सेम है, मैंने कुछ भी नया टॉपिक नहीं बताया यहां तक। एज मैक्सिमम EMV is 6.60 rupees, so 3 units should be produced and sold, ठीक है। ये 6.60 के सामने कौन सा नंबर ऑफ यूनिट्स है? 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पूछी हुई थी, यहाँ पे ये जो पूछा हुआ था, डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी केप्ट डेली, तो हमारा आंसर आया 3 यूनिट्स। ये देखो आंसर में, फॉर 3 यूनिट्स मैक्सिमम EMV 6.6, यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। 6.6 मैक्सिमम EMV था, उसके सामने 3 यूनिट्स था, वो हमने लिख दिया। अब ये जो लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये नया टॉपिक है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए 2 स्टेप्स और हैं। एक ये EMV हो गया। अब एक स्टेप है हमारा, ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं EPPI, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो ये हमारा मान लो स्टेप 1 हो गया, मैक्सिमम EMV। अब ये हमारा स्टेप 2 हो गया, EPPI, और इसके बाद आएगा EVPI, ये हमारा स्टेप 3 होगा, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है EVPI। पहले हम लोग करेंगे ये EPPI। अब EPPI का फॉर्मूला मैंने थोड़ा अपनी अजीब भाषा में बनाया है, सुनना ध्यान से। इसका फुल फॉर्म ये होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, बट ये कंपलसरी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मैंने कैसे फॉर्मूला लिखा है, मैक्सिमम XP इन ईच हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज एक प्रोबेबिलिटी के सामने एक आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैक्सिमम XP अगेंस्ट ईच प्रोबेबिलिटी। हर एक प्रोबेबिलिटी के सामने मैक्सिमम XP, या हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मैक्सिमम XP। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, स्टेटमेंट में जाएंगे फिर से। ये वाला पहला प्रोबेबिलिटी है, इसके सामने XP है 0, -0.3, -0.6, -0.9, -1.2। तो 0, -0.3, -0.6, -0.9 और -1.2, इन सब में से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो है ये वाला 0।
जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो ये वाला 0 है, ठीक है, ये 0। तो ये मैक्सिमम एक्सपी है पहली प्रोबेबिलिटी के सामने 0, ये मैंने आंसर में लिखा, देखो ये रहा 0। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी के सामने ये 0 पता चला, ये वाला 0। ओके, अभी दूसरी प्रोबेबिलिटी के सामने भी मैक्सिमम एक्सपी ढूंढेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है 0.20, इसके सामने एक्सपी है 0, 1 एक्सपी का कॉलम, हाँ एक्स कॉलम नहीं, एक्सपी का कॉलम। तो ये 0, 1, 0.6, 0.2, -0.2, इन सब में से सबसे बड़ा ये वाला 1 है, तो इस 1 को मैंने कलर कर दिया। मतलब सारे एक्सपी में थे ओरिजेंटली सारे एक्सपी में थे जो सबसे बड़ा हो, तो 0, 1, 0.6, 0.2 और -0.2, तो सबसे बड़ा 1 है, ये 1 मैंने आंसर में लिखा है, ये रहा 1, ठीक है। अब तीसरा प्रोबेबिलिटी है 0.35, इसके सामने एक्सपी है 0, 1.75, 3.5, 2.8, 2.1। अभी सबसे बड़ा एक्सपी है ये वाला 3.5, 0, 1.75, 3.5, 2.8, 2.1, तो सबसे बड़ा है 3.5, ये 3.5 मैंने आंसर में लिखा है, ये रहा 3.5। क्लियर? ऐसे बाकी के दो भी आ जाएंगे। फिर 0.25 के सामने 0, 1.25, 2.5, 3.75, 3.25, तो सबसे बड़ा है 3.75। और लास्ट में ये 0.05 के सामने 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, तो इसमें सबसे बड़ा है 1। अब आप लोगों को एक डिजाइन दिख रही होगी कि लोअर डायगोनल है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये 0, फिर ये 1, फिर 3.5, 3.75, 1, ये नीचे 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 ऐसे लाइन वाइज जा रहा है। ऐसा वहम मत रखना कि सर तो खोटा खोटा समझा रहे हैं, ये तो ट्रिक से सीधा सीधा ही आ रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि लाइन वाइज आपकी कलरफुल डिजाइन बने, बटरफ्लाई बने, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। आपको फाइंड करना पड़ेगा हर एक पीएक्सआई के सामने मैक्सिमम एक्सपी कौन सा है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट वाला मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, इसमें से सबसे बड़ा 1 है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये वाला मैक्सिमम एक्सपी 0 और 1, फिर 3.5, 3.75 और 1, इन पांचों को ऐड कर देंगे, ये रहा 0, 1, 3.5, 3.75 और 1, इन सब का टोटल आया 9.25। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, EPPI। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है EVPI, जो क्वेश्चन में पूछा था EVPI का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें क्या था, प्रॉफिट, इसमें क्या है, वैल्यू, बाकी आगे पीछे सब सेम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला होता है EVPI इक्वल टू EPPI माइनस मैक्सिमम EMB। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो स्टेप 2 का आंसर माइनस स्टेप 1 का आंसर। तो स्टेप 2 का आंसर है 9.25, जो ये EPPI था 9.25, और स्टेप 1 का आंसर है ये वाला, स्टेप 1 का आंसर है ये 6.60। तो 9.25 में थे, ये 6.60 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.65। बस ये EVPI था। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 नया था, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है। स्टेप 2 और स्टेप 3 पे ज्यादा ध्यान देना। लास्ट में 9.25 माइनस 6.60, ये 9.25 माइनस 6.60 इक्वल टू 2.65, बस ये EVPI भी हो गया, ठीक है। लिख लेना अच्छी तरह। जो भी आप लोगों को डाउट वगैरह हो, आप इस नंबर पे मेरे को फोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। लिखना अच्छी तरह बेटा, सब जगह पे वीडियो पॉज करके लिखते रहना। कैलकुलेशन भी दिखा दूं मैं आपको। ये 0 और 1 की कैलकुलेशन पहले भी दिखा दिया मैंने आपको, ये वाला कैलकुलेशन। लिखना बाकी हो तो प्लीज लिखना, ओरली कुछ समझ में नहीं आएगा
लिख के करोगे तो ही परफेक्ट पता चलेगा। ये 2 और 3 की कैलकुलेशन है। ये 4 यूनिट्स की कैलकुलेशन है। फिर स्टेटमेंट बन जाने के बाद स्टेप 1 2 3, स्टेप 1 ये मैक्सिमम ईएमवी, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। ठीक है ना, लिखना ना अच्छी तरह। मैं हर लेक्चर में आपको यही बोलता हूँ, लिखना आपकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होगा तो बहुत टाइम तक, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। लिखना सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।